हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रहे हैं। वह है बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करना, बेड वेटिंग भी कहते हैं इसे। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है वह लिक्विड ही ग्रहण करता है, तब उस समय वह पेशाब रोड में ही करता रहता है। क्योंकि उसे जानकारी नहीं होती है, उसकी मांसपेशियाँ इतनी मजबूत नहीं होती है वह ग्रहण कर सके, रोक सके। ये ध्यान रखना है। छोटा बच्चा तो बिस्तर पर पेशाब करेगा ही, लेकिन यदि बच्चा बड़ा हो जाता है, 5-7 साल का हो जाता है, उसके बाद भी बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता है, तो यह एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि जिस समय बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो उसका शरीर भी मजबूत स्थिति में आ जाता है, तो लेकिन इसके बाद भी वह बिस्तर पर पेशाब करता है, तो यह एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। करने के यह कारण भी हो सकता है कि ब्लैडर का छोटा होना। जितना रात भर में पेशाब बनता है वह उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है। जिस समय ब्लैडर बन जाता है तो वह एक डायरेक्शन माइंड को देता है और बच्चा उसे नहीं समझ पाता है और बिस्तर पर ही पेशाब कर देता है। यूटीआई इन्फेक्शन भी इसका कारण हो सकता है। और ज़्यादा थका हुआ बच्चा यदि खेल कूद में ज़्यादा थका हुआ है तो वह उठने में असमर्थ होता है, तो इस स्थिति में भी बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है। यदि माता पिता कुछ ध्यान रखें कि रात को अपने बच्चे को उठाएं और रात के समय लिक्विड जो ज़्यादा पदार्थ होते हैं उनको कम मात्रा में दें, तो इस समस्या से जड़ से निजात पा सकते हैं। ये ध्यान रखना है हमें। कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा इस समस्या को आप जड़ से निजात पा सकते हैं। यदि हम इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो कितनी ही भयानक बीमारी क्यों ना हो। हमने तो यहाँ तक देखा है कि एक हमारे पास एक पेशेंट था और वह लड़की लगभग 15-16 साल की थी। तो जब हमने उसका उपचार किया, वह उस समय भी बिस्तर पर पेशाब करती थी। जब उसका उपचार किया तो लगभग एक महीने के पश्चात ही उसकी समस्या जड़ से समाप्त हो गई। इसकी नंबर 1 दवाई है एक्विसिटम। एक्विसिटम के मदर टिंचर का प्रयोग करना है आपको। इसकी लगभग 5 से 10 बूंद तक बच्चे को दे सकते हैं। 5-5 बूंद लगभग 7-8 बूंद तक देंगे आप। जितना बड़ा बच्चा हो उसके हिसाब से देंगे। यदि बच्चा 7-8 साल का है तो लगभग 8-10 बूंद देंगे आप उसे, और बड़ा है तो आप उससे 10 से ऊपर भी दे सकते हैं। ये ध्यान रखना है। और इसके दिन में 3 बार प्रयोग करना है, तो आप देखेंगे कि यह बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करने की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। इससे अगली हमारी दवाई है कास्टिकम। कास्टिकम का जो है आपको 30 पावर में प्रयोग करना है। यहाँ पर ये 1000 की है, लेकिन आपको 30 पावर में ही प्रयोग करना है। यदि बच्चा छोटा है और उसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर है, उसका ब्लैडर जो है इतना कमज़ोर है, वह पेशाब को ग्रहण करने में असमर्थ है, रोक पाने में असमर्थ है, तो ऐसी अवस्था में आपको कास्टिकम का प्रयोग करना है। आप देखेंगे कास्टिकम का कुछ दिन प्रयोग करने से ही तब जो पेशाब करने की समस्या है ये जड़ से समाप्त हो जाएगी। इससे अगली हमारी दवाई है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है हेयर फैटी और फ्लेवी, जो मोटा होता है, थुलथुला होता है, उसका जो है सुस्त होता है, तो ऐसे बच्चे अगर यदि हैं तो ऐसे बच्चे को आप कैलकेरिया कार्ब के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कैलकेरिया कार्ब के द्वारा बच्चा की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। और एक अगली हमारी दवाई है सीपिया। सीपिया ऐसी बालिकाओं के लिए भी और बालकों को प्रयोग कर सकते हैं जो कमज़ोर हों, पतले दुबले हों और बिस्तर पर पेशाब करते हों, तो ज़्यादातर यह बालिकाओं पर बहुत बढ़िया कार्य करेगी, महिलाओं पर ज़्यादा काम करती है। तो इसलिए आप सीपिया का प्रयोग करके भी बच्चों की यह जड़ से समस्या समाप्त कर सकते हैं। इससे अगली हमारी दवाई है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उन बच्चों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जो भोजन को पचाने में असमर्थ होते हैं, उनका पेट सही नहीं रहता है। तो ऐसे बच्चे यदि पेट सही नहीं रहता है और भोजन पचाने में असमर्थ होते हैं, तो बच्चों जो है बिस्तर पर पेशाब करते हैं, तो ऐसे बच्चों को लाइकोपोडियम 30 की 2-2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम प्रयोग करके आप इस समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। इससे अगली हमारी दवाई है सीना। सीना आप जो है 200 पावर में है, इसका भी आप बच्चों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप उन बच्चों के लिए पेट में कीड़े होते हैं और वह बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब करते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप सीना 30 का प्रयोग या 200 का प्रयोग करके आप इस समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। इससे अगली हमारी दवाई है
क्रियाजोटम बहुत बढ़िया दवाई है। ये भी पेशाब को रोक पाने में जो बच्चे असमर्थ होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया होती है। बच्चों को सपन आता है और वह देखते हैं कि वह बाथरूम में ही पेशाब कर रहे हैं, लेकिन जब पेशाब कर चुके होते हैं उन्हें पता चलता है कि वह बिस्तर पर पड़े हुए हैं। यदि थका हुआ बच्चा हो और वह उठ नहीं रहा हो, रोज़ाना उठने में असमर्थता व्यतीत करता हो, आलकस करता हो, तो ऐसे बच्चों को आप क्रियाजोटम दे सकते हैं। क्रियाजोटम आप 30 का प्रयोग करना है। इसकी 2-2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 3 बार प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि बच्चों का यह रात में न उठ पाना भी समाप्त हो जाएगा और वह बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करना भी समाप्त हो जाएगा। इससे अगली हमारी एक दवाई और है एसिड फास। एसिड फास का प्रयोग उन बच्चों के लिए करते हैं जो कम मात्रा में लिक्विड पीते हैं लेकिन वह बिस्तर पर पेशाब ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कम लिक्विड तो पीते हैं लेकिन बिस्तर पर पेशाब ज़्यादा करते हैं, जिनका पेशाब ज़्यादा बन रहा हो, तो ऐसे बच्चों के लिए एसिड फास का प्रयोग कर सकते हैं। इससे एक अगली हमारी दवाई है बेंजोइक एसिड, जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमें यह दवाई प्रयोग करनी है जिनके पेशाब में ज़्यादा बदबू आती है। जिन बच्चों के पेशाब में ज़्यादा बदबू आती है तो ऐसे बच्चों के लिए हम बेंजोइक एसिड या एसिडम बेंजोएट भी इसे कहते हैं, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये आज हमने आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं, इनका प्रयोग करके आप अपने बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करना जड़ से समाप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।